अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। ठीक है, ये पिछली तख्ती में हमने जिस्म का पढ़ा था कि जिस्म को किस तरह से पढ़ते हैं। अब ये तख्ती शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने नून साकिन और नून तनवीन के कवायद पढ़े थे, इस तरह मीम साकिन यानी कि ये जो मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़म है, इसके भी कायदे होते हैं। अब इसके कायदे क्या हैं? मीम साकिन के 3 कवायद हैं। पहला इख्फ़ा, दूसरा इदगाम, इज़हार। ठीक है, नून तनवीन में होता है इदगाम, इज़हार, इक़लाब, इख्फ़ा। जबकि मीम साकिन के 3 कवायद हैं, इख्फ़ा, इज़हार, इदगाम। अब आपने इसमें और उसमें फ़र्क रखना है कि इसका इज़हार कैसे होगा, नून साकिन का इज़हार कैसे होगा, इसका इख्फ़ा कैसे होता है, उसका इख्फ़ा कैसे होता है। ठीक है, इनमें आपने फ़र्क करना है। ये नहीं कि इसके साथ भी हम वही बात बताते जाएं। जैसे कि अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कहें कि मीम साकिन के बाद हमज़ा हरूफ़ इज़हार में से है, इसलिए यहाँ पर इज़हार होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कायदा हम नून साकिन में बताते हैं कि नून साकिन के बाद हमज़ा हरूफ़ इज़हार में से। ठीक है, मीम साकिन का इज़हार इस तरह नहीं होगा। तो मीम साकिन के 3 कवायद कौन से हैं? इख्फ़ा, इज़हार और इदगाम। सबसे पहले इख्फ़ा। इख्फ़ा की तारीफ़ लिखें। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ा होगा। क्या होगा? इख्फ़ा होगा। मीम साकिन के बाद, इस मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ा होगा। इस इख्फ़ा को इख्फ़ाए शफ़वी कहते हैं। ठीक है, कैसी अदा होता है? इख्फ़ाए शफ़वी यानी कि होंठों से इख्फ़ा होता है। नून साकिन का इख्फ़ा नाक में आवाज़ छुपाने से होता है। मीम साकिन का इख्फ़ा दोनों होंठों को मिलाने से अदा होता है। ये इख्फ़ाए शफ़वी कहलाता है। इसकी इंशाल्लाह आगे मिसाल आएगी तो मैं आपको वहाँ पे वाज़े करूँगी कि इसका यहाँ पे कैसे हो रहा है इख्फ़ा। देखती हूँ आगे कोई आई तो फिर इंशाल्लाह आपको वाज़े कर दूँगी। उसके बाद कौन सा है? इदगाम। दूसरा इसका कायदा इदगाम। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए, जैसे ये देखें, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ पे मीम साकिन का इदगाम होगा। यानी कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि नून साकिन के बाद मीम हरूफ़ यरमलून में से, वहाँ पे भी इदगाम मीम से ही होता है, लेकिन वहाँ पे इदगाम के लिए यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, ये सारे हरूफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला मीम है। ठीक है, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। अब हम इसकी मिसाल ढूंढ रहे थे कि इख्फ़ाए शफ़वी कैसे होगा। इख्फ़ाए शफ़वी में कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, तो ये देखिए मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे? कुम्बल, होंठों के साथ इख्फ़ाए शफ़वी करेंगे, कुम्बल। ठीक है, मीम से होंठों से हम इख्फ़ा करेंगे। तीसरा कायदा इज़हार। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा और मीम मुतहर्रिक के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, ठीक है, सिर्फ बा और मीम मुतहर्रिक, मुतहर्रिक से मुराद ये देखिए उसके नीचे चाहे ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो, कुछ भी हो, उसके अलावा यानी कि मीम मुतहर्रिक के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, वहाँ पे हम इज़हार होंगे, इज़हार करेंगे। अब यहाँ मीम साकिन का इज़हार हो रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा कि हमज़ा आने की वजह से, बल्कि यह कि यहाँ ना हर्फ बा है ना मीम मुतहर्रिक है, इसलिए यहाँ पर इज़हार होगा। ठीक है, वाज़े कर लें कि मीम साकिन के 3 कवायद हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम। तो इज़हार कैसे होगा? मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा या मीम मुतहर्रिक के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होगा। जबकि नून साकिन का ये होता है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आए, वहाँ इज़हार होता है। अब मीम साकिन का इख्फ़ा कैसे होता है कि मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ा होगा, और वो भी इख्फ़ाए शफ़वी होगा। तो नून साकिन का इख्फ़ा क्या होता है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफ़ इख्फ़ा 15 है, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फ़ा हो जाएगा। जैसे नून साकिन के बाद काफ। अब मीम साकिन का इदगाम। इदगाम कैसे होता है? मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए, जैसे ये है, तो वहाँ पर इदगाम होगा। जबकि नून साकिन का ये होता है कि नून साकिन के बाद अगर हरूफ़ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून में से कोई भी हर्फ आए, वहाँ पर इदगाम होता है। ठीक है, तो आपने ये फ़र्क याद रखना है कि मीम साकिन और नून साकिन के कवायद में क्या फ़र्क है। अब मैं शुरू करती हूँ तख्ती, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कैसे मैं कायदे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा, ज़ाल, ज़ेर, इर,
حمزہ میم زبر ام اذ ام حمزہ نون زیر ان اذ ام ان۔ اب یہاں درمیان میں قاعدہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد نہ حرف با ہے نہ میم متحرک ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ حمزہ واو زبر او اذ ام ان او، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف اظہار میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ دیکھیں آپ اگر غور کریں گے تو میم ساکن کے بعد بھی حمزہ ہے اور نون ساکن کے بعد بھی حمزہ ہے، لیکن قاعدہ بتانے میں نے دونوں میں ڈیفرنٹ رکھا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ مختلف ہیں۔ یہاں نہ حرف با نہ میم متحرک ہے، اس لیے اظہار ہو رہا ہے، اور یہاں حروف حلقی میں سے حمزہ اس لیے اظہار ہو رہا ہے۔ زا دال زیر زد، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اذ ام ان او زد، ذال را زبر ذار، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، اور یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وقف کی صورت میں را ساکن ہوگا، را ساکن تو پہلے ہی ساکن ہے، یعنی کہ پہلے ہی ساکن ہے۔ اذ ام ان او زد ذار، ذال قاف پیش ذوق، قاف ساکن حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ دال عین زبر دع، ذوق دع، میم نون زبر من، ذوق دع من، لام واو زبر لو، ذوق دع من لو۔ اب دیکھیں میں نے نون ساکن میں لام کو داخل کیا، نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام میں کامل ہوگا، یعنی کہ ادغام بغیر الغنہ۔ عید دال زیر عید، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ذوق دع من لو عید، قاف دال زبر قد، دال ساکن حروف قلقلہ میں سے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ذوق دع من لو عید قد۔ یہ بار بار میں ہر حرف پر اس لیے قاعدہ بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی اگر اس طرح بتائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور آپ کوشش کریں کہ اقرا قاعدہ لیں، کیونکہ میں نے نورانی قاعدہ دیکھا ہے اور میں نے خود بھی اس کو پڑھانے کی مطلب دوسروں کو کوشش کی ہے، تو اس میں ایک ہی تختی کے بعد بہت ساری مشکل قواعد اکٹھے آتے ہیں، اس قاعدے میں علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے۔ اب اس پوری تختی میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ صرف میم ساکن اور نون ساکن کہ ان دونوں میں فرق کرنا ہے، یہاں پر اور قواعد ہم نے نہیں ڈالے، تو وہ جو نورانی قاعدہ ہے اس میں اکٹھے ہی کافی زیادہ قواعد آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس کا آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر حروف مدہ ہے، یہاں پر حروف لین ہے، تو یہ چیزیں اکٹھی نہیں بتائی جا سکتی، اس طرح بھول سکتی ہیں، آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ سکتی، تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ کہیں سے بھی دیکھیں، کسی بھی اسٹور سے مل سکتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اقرا قاعدہ لکھ کر اسکرین شاٹ لے لیں، یا پھر پلے اسٹور سے لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔